हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम प्रीतिज मैथ। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 40 दिया हुआ है, 40, ठीक है, तथा उनका अंतर 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहला तो तरीका आपको पता ही है कैसे, कोई भी ये हमारे पास, मैं अगर आपको मेथड 1 बताऊँ तो पहला तरीका क्या होता है, जैसे x मान लो, ठीक है, उस दूसरी संख्या y मान लो, उनका योग दिया हुआ है हमारे पास 40, उनका अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई जो है 10। इन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू निकलेगी, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 23 है। इसी तरह से y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस 23, तो इसमें 7 निकलेगी। तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या होगी, क्या बड़ा मेथड। अब हम इससे तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मान, अगर हमें बड़ी संख्या हमारे पास हमें से पूछता है कि बड़ी संख्या निकालो, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास योग दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है, ठीक है, उनको हम ऐड कर देते हैं 40 + 6, और ऐड करने के बाद इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेथड 2 जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 46/2 क्या होगा, ये हमारे पास 46 हो जाएगा, सॉरी 40 + 6/2 46/2, और ये हमारे पास हो गया 23। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो, और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो हम 40 में से 6 को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो छोटी संख्या होगी। ये सब हम फॉलो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब हम फॉलो नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है, उनका अंतर 12 दिया हुआ है, छोटी संख्या हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, मेथड 2 अप्लाई करेंगे। जैसा कि मेथड 2 क्या था, 36, मैंने क्या बोला था, अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर उनका माइनस कर देंगे। तो 36 माइनस 12/2, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये इसको डिवाइड करते हैं तो बनेगा हमारे पास 12 क्या है, सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या होगी वो 12 होगी। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 75 दिया हुआ है, उनका अंतर 25 दिया हुआ है, गुणनफल बताना है। गुणनफल क्या होगा, जैसा कि अभी हमने किया, दो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी, तो वही करेंगे। पहले क्या है, बड़ी संख्या निकालते हैं, जो बड़ी संख्या होगी हम क्या निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या निकाल लेते हैं। 75 + 25/2, तो ये हो गया हमारे पास 100, और ये हो गया 50। अब हम निकालते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी, 75 - 25/2, तो ये हो गया हमारे पास 50/2, तो दिस मीन्स 25। अब हमें गुणनफल निकालना है बड़ी और छोटी संख्या का, ये अब आप आराम से निकाल सकते हैं। गुणनफल क्या, 25 × 5 = 125, तो यहाँ से a, तो गुणनफल अगर हम निकालें गुणनफल, तो हमारे पास क्या होगा 50 × 25, तो ये बनेगा हमारे पास 125, 0। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है। वैसे हम मान सकते हैं, जैसे कि आपने बोला इस क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योगफल x+, चलो मान लिया दो संख्याएं हैं x + y, मान लिया 8 है, उनका गुणनफल 15 है, x × y जो है 15 मान लिया, उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है 1/x + 1/y, व्युत्क्रम तो ये हो गया ना। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, x + y/xy। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना कुछ सोचना नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि योगफल दिया हुआ है, सबसे पहले हम योगफल लिखेंगे 8 और उसका गुणनफल 15, बस। इस तरह के क्वेश्चन में उनके व्युत्क्रमों का योगफल सीधा डायरेक्ट, बस इसका ये आंसर होगा। डायरेक्ट क्या करना है, 8/15 करना है। ये वाले क्वेश्चन में ये सब नहीं सोचना, ना लगाना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है सोचने में भी और करने में भी। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस योगफल बटे गुणनफल, उनका व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 80 और उनका अंतर दिया हुआ है 20। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मेथड बताया था कि अगर हमारे पास बड़ी संख्या नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम बड़ी संख्या निकाल लें, छोटी संख्या निकाल लें, उनका वर्गों का वर्ग करें और अंतर निकाल दें। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, बड़ी निकाल लेते हैं, 80 + 20 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ये बड़ी वाली निकल गई। छोटी निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, 80 - 20 करेंगे, /2 करेंगे, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास 30, 60/2 हो गया तो 30 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 100/2 मतलब क्या हो गया, 50 हो गया। तो फ्रेंड्स ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको हम वर्क करेंगे, अंतर करेंगे, दैट इज़ मान लिया जो हमारी ये संख्या निकल गई, x निकल गई और ये y निकल गई, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है, वर्क करो, अंतर कर देते हैं, तो दैट मीन्स x + y और x - y, ये सब करते हैं हम। ठीक है, अगर हम ये सब ना करें तो ये तो इससे भी अच्छा है कि हम पहले ही हम उनके वर्गों का अंतर करें और x + y निकालें, x - y निकालें, जो कि दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, ना इनके वर्ग करना, ना इनका फिर अंतर करना, हमें सिर्फ जो दिया हुआ है हमें वही करना है। 80 दिया हुआ है योग और उनका अंतर दिया हुआ है 20। तो फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसे भी अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, उनके पूर्णांकों का योग कितना है और अंतर कितना दिया हुआ है। अगर वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, x² - y², बस x + y - x - y, बस ये फॉर्मूला, ये आपको सब दिया हुआ है, x + y और x - y, तो कुछ नहीं करना। तो ये फ्रेंड्स आ गया हमारे पास 1600, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी आपको पता ही है, वही है सिंपल वाला, x करो, y निकालो, फिर x + y, वो उसमें और भी लेंथी पड़ जाता है। अगर आप ये वाला करोगे तो ये भी थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लेंथी होगा। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है, x² - y², हम जितना शॉर्ट कर सकें उतना ज़्यादा शॉर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स 1600, तो B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया करते हैं हम इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, 75 - x करते हैं क्योंकि वो छोटी है ना, और 31 के बाद है वो, तो इसका मतलब क्या है, x - 31। यहाँ से हम x एक तरफ ले जाएंगे, दुगना हो जाएगा, और भैया ये जो है 75 और जो है 31 है ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 75 + 31 /2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 516/2, ये बनेगा हमारे पास 5, 2 × 6 तो 53। ठीक है, डी ये हमारा जनरल मेथड है जो कि हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। अब हम दूसरे मेथड को हम बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, हम क्या अगर हमें पता है कि वो जो 31 है, जो संख्या है वो 31 से बड़ी है बिल्कुल उतनी, और 75 से बिल्कुल उतनी ही छोटी है। अगर आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमें वो संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस 31 को, इस 75 को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू आएगी वो उस संख्या का मान होगी। तो फ्रेंड्स जो वैल्यू आएगी वो उस संख्या का मान होगी। तो 53 इज़ द डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेथड 2 हमें फॉलो करना है, मेथड 1 नहीं फॉलो करना है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग हमारे पास 328 दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स जनरल मेथड हमारे पास आपको पता ही है क्या करते हैं, 4 लगातार विषम संख्याएं मानते हैं, x + 1 मानते हैं, x + 3 मानते हैं, x + 3 के बाद 5, और ये हो गया 5, 7। तो फ्रेंड्स ये हम 4 लगातार संख्याएं मानते हैं, उनका योग दिया हुआ है 328 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 4x 328, ये हमारे पास कितना होगा, ये हम ऐड कर लेते हैं इधर, ये कितना होगा, 5 × 8 और ये 9, 9 7 16। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 328 - 16 / 4। तो अगर हम इसमें से वैल्यू निकालें तो हमारे पास बनेगा 2, 1, 3, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 78 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 7 हम ऐड कर देंगे, 28 और 30। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या वैल्यू निकलेगी, 85 सबसे बड़ी संख्या होगी ए। लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मेथड हम नहीं फॉलो करेंगे। हाँ, हम दूसरे वाला मेथड फॉलो करेंगे। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 कहता है
अगर विषम संख्याएं दी हुई हैं उनका योग पूछ रहा, योग दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर योग दिया हुआ है चार दिया हुआ है, 4 इधर और योग दिया हुआ है तो 3 2 8, इस 3 2 8 को हम 4 से पहले तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 82, 4 32 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 82, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो संख्या निकलेगी ना 4 से डिवाइड करने के बाद, ये जो संख्या निकलेगी ये बीच वाली संख्या निकलेगी। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, 4 दी हुई हैं, चारों में से जो बीच वाली संख्या होगी ये 82, 4 में से ये जो 82 है ना ये बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। अब ये जो 82 है ये बीच वाली संख्या है, हम इसको रेज कर देते हैं ना, 1 मिनट इसको रेज कर देते हैं। ये जो 82 है ये बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और हम उनके योग को डिवाइड करते हैं, जितनी वो संख्या पूछी है तो उसमें से जो निकल के आता है वो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन उसने तो बोला था विषम है, ठीक है, विषम है, तो इस विषम, और ये हमारे पास क्या आई है, सम है, तो सम के चारों तरफ जो भी होगा विषम हम मानते हैं। 82 से पहले 81 आएगा, 83 आएगा, तो ये वो संख्या होंगी, 2 संख्या ये हो गई और एक इधर होगी 85 होगा और एक इधर होगी 79 होगा, जो विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। ये जो नंबर हमारे पास मिलता है ये हमारे पास सबसे बीच का नंबर मिलता है। अब जो बीच, लेकिन हमारे पास विषम पूछा है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, विषम ही संख्या मानेंगे, और ये विषम हमारे पास सबसे बड़ी विषम संख्या हमारे पास क्या है, 85 है, तो 85 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो मैंने पहले मेथड किया था वो लेंथी होता है, उसे हम नहीं फॉलो करेंगे, बस सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, आपको पता है 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती है। एक्स मान लिया था, कोई भी एक्स है, ठीक है, उसमें अगर हम उसको डिवाइड, उसमें 5 ऐड होगा, दूसरे वाली जो थर्ड नंबर की होगी उसमें 10 ऐड होगा, तो ये हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनको ऐड करेंगे और ये योग दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे, वो सब मैंने बता दिया, तो वो सब नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो ये जो है 225 है, इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 75, हाँ जी, 3 से 21 और 5, तो 75 हमारे पास क्या बनेगा, ये डिवाइड हो गया आएगा। अब ये जो नंबर निकलता है, मैंने आपको बताया था ये बीच वाली संख्या निकलती है। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या निकल है, उसमें हम 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करने के बाद 80 और 5 माइनस करेंगे जो इससे पीछे वाली संख्या निकलेगी तो 70। तो फ्रेंड्स 80 सबसे बड़ी संख्या है, तो 80 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या बचेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो क्या करते हैं, सिर्फ 114 जो ये हमारे पास 114 है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। 21 शेष बचता है, 21 क्या बचा, शेष बच गया, ठीक है। कि संख्या को कोई है, कोई संख्या होगी, ठीक है, उसको x है, मान लिया x है, उसको हम 114 से भाग देते हैं तो 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें, ठीक है फ्रेंड्स, 19 से भाग दें तो क्या बचेगा। बस इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्या करना है, ये जो 19 है हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इस 19 को अब हमें उसी संख्या को 19 से भाग देना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो 19 आया ना, ये जो शेष बचा है, इस शेष को डिवाइड करना है। इस 19 से इस 21 को डिवाइड करना है तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2 बचेगा, 2। बस इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो शेष आया है पहले विभाजित करने के बाद जो शेष आया है उसे ही हम 19 से डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 बचता है, और उसी संख्या के वर्ग को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बचेगा। फ्रेंड्स इसमें हमारे पास क्या करना है, वही पहले वाला ट्रिक करना है। 35 इधर लिखना है, मतलब कोई संख्या है x है, उसको डिवाइड करेंगे तो 35 से, तो भाग देने पर क्या बचेगा 4, तो इसको लिखते हैं इधर। उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देना है, मतलब अब उस संख्या के वर्ग को नहीं, अब हमें ये जो शेष है ना, ये जो शेषफल है इसका वर्ग करना है,
ठीक है फ्रेंड्स, इसका वर्ग करना है, मतलब इसका जो वर्ग होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। इस 16 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 शेषफल बचेगा। तो फ्रेंड्स वही उसका राइट आंसर, वही उसका, हमें सिर्फ उसके जो पहली संख्या को भाग देने के बाद जो शेषफल आया है उसको डिवाइड करना है। बस इस शेषफल को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 इसका राइट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।